Hey everyone, so let's continue with our series, the second paragraph. अगर आपने first paragraph वाला video नहीं देखा है तो please do watch. Now, the food prepared by the leaves also need to be transported to all parts of the plant. So, all plants need a transport system too. Yes, so transport water and minerals absorbed by the roots up to the leaves and transport food prepared by the leaves to all other parts of the plant. Now, ये जो फूड प्रिपेयर हो गया है, किसने प्रिपेयर किया? लीव्स ने. ठीक है, किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के. ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था. अब ये जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है उनको, और लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर कर रहा है, वो हर पार्ट में पहुंचना चाहिए, इंक्लूडिंग रूट्स ऑल्सो, राइट. सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए. प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि क्या हो, जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर और जो भी सिंथेसाइज हो रहा है फूड, अब कौन सा फूड हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, तो वो हर एक पार्ट में पहुंचना चाहिए. अब जैसे अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स के पास ऐसा कोई वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है. जैसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, कुछ सिंगल सेल्ड प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैल्मेडोमोनाज हो गए, कुछ मल्टी सेलुलर प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑकर्स थ्रू डिफ्यूजन, ये एक प्रोसेस का नाम है. डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस का नाम है. ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, सो डू वॉच दैट. So we shall study about diffusion later in this chapter. Okay, now let's see the next. अभी जो हायर मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं, इन पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू के द्वारा होता है जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम, और इसे हम वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं. जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, तब हम इसे कहते हैं वैस्कुलर बंडल. Now the xylem and phloem are also called vascular tissue or vascular bundles. As I said, vascular tissue and vascular bundle, and these vascular tissues extend from the root tip to the shoot tip of the plant. ठीक है, ये पूरा xylem phloem ये रूट से लेके शूट तक पूरा extended होता है. The cell of the xylem and phloem form the long tube for transportation of materials to all parts of the plant. जैसे कि हमारे घर में कैसे पानी और ट्रांसपोर्ट होने के लिए लंबे लंबे पाइप्स लगे होते हैं, तो बस उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स में भी देखो, रूट से लेके पूरा शूट, मतलब हर एक लीफ तक, हर एक स्टेम तक ये पूरा सिस्टम होता है, लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. कैन यू सी? अभी जो पानी है ये तो रूट से कहाँ जाएगा? रूट से हर पार्ट को, तो अपवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन ये जो फूड बनता है, जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीफ के द्वारा, उसको हर डायरेक्शन में जाना है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, या हर डायरेक्शन में. सी द डायरेक्शन ब्लू कलर में दिख रहा है, तो फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ वो कौन सा डायरेक्शन में मूव हो रहा है? अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड इन ऑल डायरेक्शन. बट जो वाटर और मिनरल है वो सॉइल से जब आ रहे हैं तो उसका क्या डायरेक्शन है? सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन है. याद रखना, एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो जाइलम कैरीज द वाटर, सो दैट्स व्हाई इट इज अपवर्ड. और फ्लोएम फूड लेके जा रहा है, तो फूड तो हर एक पार्ट को चाहिए, रूट को भी चाहिए, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ द डायरेक्शन. Okay, now next paragraph will continue in the next video. Keep learning.